प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने के लिए आज भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी फैजुल्लागंज तृतीय क्षेत्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मन की बात सुनी। इस अवसर पर प्रदीप शुक्ला जी देखिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि बलिदान दिवस रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। उनके उपलक्ष्य में कई योजनाओं का आज शुभारंभ भी डॉक्टर नीरज बोरा द्वारा किया गया। ये शैलेंद्र मौर्य हैं, देखिए जो मंडल अध्यक्ष हैं, उमाशंकर त्रिपाठी जी नमन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर सभी क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी, ये सतीश जी हैं और ये नम्रता सिंह श्रीनेत जी हैं जो पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं, और ये रश्मि मिश्रा विधायक जी के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देखिए सभी के चित्र आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से मन की बात सुनने के लिए पूरा जमावड़ा लग गया, और प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कई योजनाओं का जिक्र किया, योग से लगा करके पर्यावरण पर, और माँ के एक नाम पेड़ माँ के नाम पर, और भी बहुत सी चीज़ों का उन्होंने उदाहरण दिया। आप देखें मन की बात सुन रहे हैं ये सभी जो भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी के साथ टिंकू शुक्ला जो पार्षद हैं, फैजुल्लागंज तृतीय क्षेत्र से भाजपा के पार्षद हैं, और ये देखिए उनका सम्मान किया जा रहा है डॉक्टर नीरज बोरा जी का राजन मिश्रा जी द्वारा। उन्हीं के आवास पर, राजन मिश्रा जी के आवास पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और आप देखें शैलेंद्र मौर्य जी का सम्मान किया जा रहा है जो मंडल भाजपा अध्यक्ष हैं। उमाशंकर त्रिपाठी जी का अंग वस्त्र पहना करके सम्मान, सबसे सीनियर सिटीजन हैं, क्षेत्र के भाजपा के पुराने नेता हैं, RSS से जुड़े रहे हैं, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी का सम्मान हुआ। और आप देखिए ये सभी तमाम गणमान्य व्यक्ति आज मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, और विधायक जी के साथ मन की बात लोगों ने सुनी, अपने मन की बात कही भी, और विधायक जी द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी भूरि भूरि की, और बताया कि किस तरीके से उनके क्षेत्र को विकास की सौगात मिली है। प्रस्तुत है RNT न्यूज़ चैनल से एक विशेष रिपोर्ट मन की बात के लिए। 10 साल में ये सिलसिला हर साल पहले से भी ज्यादा भव्य बनता जा रहा है। ये इस बात का भी संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में भाग लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह सशक्तिकरण का माध्यम भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और ITBP के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास रचा। वड़नगर में 2121 लोगों ने एक साथ भुजंगासन किया और नया रिकॉर्ड बना दिया। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई, और हर तस्वीर में एक बात खास रही: शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, योगा और वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। मुझे विश्वास है इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो एक ही भाव सबसे पहले मन में आता है,
चलो, बुलावा आया है। यही भाव हमारे धार्मिक यात्राओं की आत्मा है। ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। सिंदूर के पौधे उन बहादुरों की याद में लगाए जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। यहाँ एक और अभियान को नई गति दी जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम। इस अभियान के तहत देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। आप भी अपने आप के गांव या शहर में चल रहे ऐसे अभियान में जरूर हिस्सा लीजिए। पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, धरती की सेवा कीजिए, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो असल में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के एक गांव ने भी बड़ी शानदार मिसाल पेश की है। छत्रपति संभाजीनगर जिले की ग्राम पंचायत है पाटोदा। ये कार्बन न्यूट्रल गांव पंचायत है। इस गांव में कोई अपने घर के बाहर कचरा नहीं फेंकता। हर घर से कचरा इकट्ठा करने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ गंदे पानी का ट्रीटमेंट भी होता है। बिना साफ किए कोई पानी नदी में नहीं जाता। यहाँ उपलों से अंतिम संस्कार होता है और उस राख से दिवंगत के नाम पर पौधा लगाया जाता है। इस गांव में साफ सफाई भी देखते ही बनती है। छोटी छोटी आदतें जब सामूहिक संकल्प बन जाती हैं तो बड़ा बदलाव तय हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस समय सबकी निगाह इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भी है। भारत में एक नया इतिहास है। मेरी कल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात भी हुई है। आपने भी शुभांशु से मेरी बातचीत को जरूर सुना होगा। अभी शुभांशु को कुछ और दिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर लेना है। हम मिशन के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन मन की बात के अगले एपिसोड में अब समय है इस एपिसोड में आपसे विदा लेने का। लेकिन साथियों, जाते जाते मैं आपको एक खास दिन की याद दिलाना चाहता हूँ। 1 जुलाई परसों, यानी 1 जुलाई को हम 2 बेहद महत्वपूर्ण प्रोफेशंस का सम्मान करते हैं, डॉक्टर्स और सीए। ये दोनों ही समाज के ऐसे स्तंभ हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हैं और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्थिक जीवन के मार्गदर्शक हैं। मेरी सभी डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आपके सुझावों का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। मन की बात का अगला एपिसोड आपके इन्हीं सुझावों से और समृद्ध होगा। फिर मुलाकात होगी नई बातों के साथ, नई प्रेरणाओं के साथ, देशवासियों की नई उपलब्धियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देश से एक टॉपिक बताते हैं हर कोने कोने से। अब हम अपने विधायक जी से भी जान लेते हैं मन की बात। अभी कार्यक्रम आप सैकड़ों लोगों के बीच में आज सुने हैं और क्या संदेश दे रहे हैं, मतलब जो, क्योंकि आप भी उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में, चाहे पौधे लगाने हो, चाहे समाज का कार्य करना हो या धार्मिकों को बढ़ाना हो, तो क्या कह रहे हैं? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का आज 123वां एपिसोड मन की बात। आज हमने यहाँ पर फैजुल्लागंज के भरतनगर क्षेत्र में 277 नंबर बूथ पर सुना है और यहाँ पर हमारे साथ इस बूथ के इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए पिछले 1 महीने की उपलब्धियों को भी सामने रखा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा का कार्यक्रम हो या विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों का, और विशेष रूप से हम सब भारत माता के लाल जो इस समय अंतरिक्ष में हैं शुभांशु शुक्ला, उसकी उपलब्धि को अपनी उपलब्धि के रूप में देखते हैं, क्योंकि यह लाल भारत माँ का यह लाल लखनऊ का है और लखनऊ में भी यह लाल लखनऊ उत्तर का है, त्रिवेणी नगर का है।
तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को, जो लखनऊ उत्तर के रहने वाले, लखनऊ के रहने वाले हैं, उनको यह गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा अपना बेटा आज अंतरिक्ष में है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह स्वस्थ रहे और शीघ्र ही अपना मिशन, अपना लक्ष्य पूरा करके भारत लौटे और पुनः उसका आगमन पर हम लोग लखनऊ में भव्य समारोह करें, स्वागत करें। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। और निश्चित रूप से पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन देशवासियों को दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, ये प्रत्येक व्यक्ति को दिया है कि अगर सभी लोग एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएंगे तो हम लोग प्रकृति की रक्षा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये मन की बात, हमारे विधायक जी सभी लोगों के बीच में सुन रहे थे, वो भी भरतनगर को उन्होंने फैजुल्लागंज तृतीय क्षेत्र को चुना। और आप देखें RNT न्यूज़ चैनल की विशेष रिपोर्ट।